हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, क्या आप मेरी बेटी की माँ बनेगी? पारस उन्हें कहता है, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है सर, मुझे तो आदत है छोटी बच्ची को संभालने की। डॉक्टर रवि पारस से पूछते हैं, आपकी भी बच्ची है? पारस उसको हंसते हुए कहता है, हाँ है ना, एक तो मेरी छोटी बहन जो अभी 21 साल की है। बचपन में वो कभी भी इस रोती थी तो आइसक्रीम के नाम से ही चुप हो जाती थी। अब एक और बच्ची हो गई है, ये मेरी होने वाली वाइफ। ये भी बच्ची से कम नहीं है। मीरा पारस को घूर के देखने लगती है। पारस उसके पास जाकर उसको कहता है, मैंने कुछ गलत कहा तो बताया आप सर को, आप बच्ची नहीं हो। डॉक्टर रवि पारी को गोद में उठाकर पारस को कहते हैं, आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। डॉक्टर रवि बाहर चले जाते हैं। अब आगे। अगले दिन। आज मीरा हॉस्पिटल से घर जाने वाली थी। पारस सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था घर जाने के लिए। मीरा बेड पर बैठी थी, उसके पास डॉक्टर रवि थे। वो लास्ट बार चेकअप कर रहे थे। वैसे तो वो कल ही लंदन जाने वाले थे, पर उन्होंने कल एक नए पेशेंट को अपने अंदर ले लिया था, इसीलिए उनको कुछ दिन और इंडिया रुकना पड़ रहा था। मीरा डॉक्टर रवि को कहती है, थैंक यू, आप मेरा इलाज करने के लिए लंदन से इंडिया आए। डॉक्टर रवि मीरा को कहते हैं, अपने हस्बैंड को कहिए थैंक यू, वो लेकर आए हैं मुझे ये, मैं नहीं आ रहा था। डॉक्टर रवि की बात सुनकर मीरा मुंह बना लेती है। उसको इसे मुंह बनाते देख वो उससे पूछता है, वैसे शादी कब है आपकी? मीरा खुश होके उसे कहती है, इस महीने की 29 तारीख को। अब ठीक हूं ना मैं, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मुझे? डॉक्टर रवि मीरा की रिपोर्ट्स देखते हुए कहते हैं, अब ठीक हो आप, अब आप बेफिक्र होके घर जा सकती है। तभी पारी अंदर आकर कहती है, डैडी आंटी घर जा रही है अपने। डॉक्टर रवि हा के सर हिलाते हैं। पारी मीरा के पास आती है और उसे दुखी होके कहती है, आंटी अब आप मुझसे नहीं मिलोगे। मीरा पारी को ऐसे दुखी देखकर कहती है, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी, पर हम तो लंदन जा रहे हैं ना, आप कैसे मिलोगे मुझसे? जब हुक लंदन से वापस आ जाएंगे तब मिल लेना आप मुझसे। डॉक्टर रवि पारी को कहते हैं, पारी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया था क्या? पारी ना में सर हिलाती है। डॉक्टर रवि पारी को कहते, हाँ डैडी ने आपको कहा था ना, आपने कहा था आप खा लोगे। चलो अब खाते हैं। डॉक्टर रवि पारी को अपने केबिन के लेकर चले जाते हैं। वहाँ उसका टिफिन था, वो उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। खाना खिलाकर डॉक्टर रवि उसे वही सुला दिया था। पारस ने सारी फिर फॉर्मेलिटी पूरी करके मीरा के रूम में जाते हैं। मीरा भी पूरी तरह से तैयार थी। घर जाने के लिए वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आकर मीरा की एक बात याद आती है। वो पारस को कहती है, मैंने पारी को तो बाय कहा ही नहीं, क्या पता उससे फिर से मिल पाए या नहीं। पारस का भी मन नहीं करता बिना पारी से मिले जाने का। वो दोनों अंदर जाते हैं। वो एक नर्स से डॉक्टर रवि के लिए पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि डॉक्टर रवि अपने केबिन में है। वो दोनों वहां जाते हैं और उसके डोर को नॉक करते हैं। डॉक्टर रवि उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर रवि उनको सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। पारस उन्हें कहता है, हम पारी को बाय कहने की आए हैं, पर वो तो सो रही है। पारी उठ जाती है और पारस को कहती है, अंकल मैं तो उठी हुई हूँ। मीरा और पारस पारी से कुछ देर बात करते हैं, फिर उसे बाय करके डॉक्टर रवि के केबिन से चले जाते हैं। वो दोनों पारस की कार में बैठने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर रवि उनके सामने आकर पारस को कहता है, क्या मैं आपकी वाइफ से एक इम्पोर्टेंट बात कर सकता हूँ? पारस एक पल के लिए डॉक्टर रवि को देखकर चौंक गए थे। क्या वो हाफ रहे थे? ऐसा लग रहा था वो भाग कर आए हैं। पारस हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर रवि मीरा को से सांस में कहते हैं, क्या आप मेरी बेटी की माँ बनेगी? डॉक्टर रवि की बात सुनकर पारस डॉक्टर रवि की कॉलर पकड़ लेता है। वो उन्हें गुस्से में कहता है, आप क्या कह रहे हो? एक डॉक्टर हो के अपने पेशेंट से ऐसी बात कैसे कर सकते हो आप? डॉक्टर रवि अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है,
पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा शादी करने कोई इरादा नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार किया है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। परास उससे पूछता है, क्या आप मेरी बेटी की माँ बनेगी? फिर आपकी इस बात का क्या मतलब था? डॉक्टर रवि मीरा को कहते हैं, मेरी बेटी की माँ बनने से मेरा मतलब है, पारी से आपकी फोन पर बात करनी है, उसकी माँ रिधिमा बनकर। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, वो दरअसल आपकी वाइफ की आवाज मेरी वाइफ की आवाज से काफी सिमिलर है। एपिसोड 62, आपको मेरा साथ देना चाहिए किसमें? आपको मेरा साथ देना चाहिए किसमें? वो दोनों पारस की कार में बैठने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर रवि उनके सामने आकर पारस को कहता है, क्या मैं आपकी वाइफ से एक इम्पोर्टेंट बात कर सकता हूँ? पारस एक पल के लिए डॉक्टर रवि को देखकर चौंक गए थे। क्या वो हाफ रहे थे? ऐसा लग रहा था वो भाग कर आए हैं। पारस हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर रवि मीरा को से सांस में कहते हैं, क्या आप मेरी बेटी की माँ बनेगी? डॉक्टर रवि की बात सुनकर पारस डॉक्टर रवि की कॉलर पकड़ लेता है। वो उन्हें गुस्से में कहता है, आप क्या कह रहे हो? एक डॉक्टर हो के अपने पेशेंट से इसी बात कैसे कर सकते हो आप? डॉक्टर रवि अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा शादी करने कोई इरादा नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार किया है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। परास उससे पूछता है, क्या आप मेरी बेटी की माँ बनेगी? फिर आपकी इस बात का क्या मतलब था? डॉक्टर रवि मीरा को कहते हैं, मेरी बेटी की माँ बनने से मेरा मतलब है, पारी से आपकी फोन पर बात करनी है, उसकी माँ रिधिमा बनकर। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, वो दरअसल आपकी वाइफ की आवाज मेरी वाइफ की आवाज से काफी सिमिलर है। अब आगे डॉक्टर रवि कहते हैं, पारी आपकी वाइफ से शायद इसीलिए इतना लगाव महसूस करती है क्योंकि आपकी वाइफ की आवाज मेरी वाइफ की आवाज से काफी सिमिलर है। मुझे अपनी बेटी के लिए किसी और पर भरोसा नहीं है, पर आपके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करती है। आपको बस उससे टाइम तो टाइम फोन आप बात करनी है। क्या आप करोगी पारी से बात उसकी माँ रिद्धिमा बनकर? मीरा पारस को देखती है और उससे आंखों ही आंखों में पूछती है, क्या कहना है? पारस को इसमें कुछ भी बुराई नहीं लगती। वो मीरा का हाँ कहने का इशारा करता है अपनी पलक झांककर। मीरा डॉक्टर रवि से कहती है, कर लूंगी मैं पारी से बात। डॉक्टर रवि खुश होके मीरा को कहते हैं, थैंक यू। आपको नहीं पता आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही हो। मेरी पास रिधिमा के कुछ वॉइस मेल है जो उसने मुझे भेज रखे थे, आप इनको सुन लेना, आपको आइडिया हो जाएगा आपको पारी से कैसे बात करनी है। मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस डॉक्टर रवि से कहता है, सॉरी मुझे आपकी बात पूरी सुने बिना वैसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, इट्स ओके, आपकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। आप अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए मुझे, मैं उनको रिधिमा के वॉइस मेल्स भेज दूंगा। पारस और डॉक्टर रवि एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। डॉक्टर रवि उन दोनों को थैंक यू और बाय बोलकर अंदर जाने लगते हैं। पारस डॉक्टर रवि को रोककर उनसे कहता है, मुझे लगता है आपको पारी को ये सच बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए यही अच्छा होगा, अभी उसकी एज छोटो है, इस सच को एक्सेप्ट करने में उसको आसानी होगी। जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसे ये सच और तकलीफ देगा। डॉक्टर रवि उससे कहते हैं, मुझ में नहीं है हिम्मत कि मैं पारी को कह सकूं कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ, उसका भी हक है अपने माँ के बारे में जानने का। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे पूरी जिंदगी झूठ बोलना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ इस करने के लिए। ऐसा बोलकर वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। पारस और मीरा भी कार में बैठ जाते हैं। मीरा पारस की गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। पारस मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? मीरा उसको कहती है, हम सही कर रहे हैं क्या? पारस उसको कहता है, अब ऐसा करने से उस मासूम सी बच्ची को खुशी मिलती है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। पारस मीरा के माथे पर किस करके उसको कहता है, आप ज्यादा स्ट्रेस न लो, थोड़ी देर सो जाओ, वैसे भी बिना सोए आपका सफर नहीं कटेगा।
मीरा पारस की गोद में अपना सर हटाकर बैठ जाती है। वो उसे घूर कर देखती कर कहती है, क्या मतलब है आप है, मैं हमेशा कार में सोती रहती हूँ। पारस मीरा को अपने करीब खींचकर कहता है, कुछ गलत कहा क्या मैंने? पारस की करीबी से मीरा के दिल की धड़कन ट्रेन की स्पीड से भी फास्ट हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर पारस उसके होठों पर किस करके उसको चुप करा देता है। वो उसको काफी जेंटल किस कर रहा था। स्वर, ये मेरी राहें तेरे तक हैं। तुझ पे हाई टू मेरा हक है। इश्क मेरा टू भी शक है। तुझ पे हाई टू मेरा हक है। स्वर, स्वर साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। छीन लूंगा या खुदा से मांग लूंगा। तेरे नाल तकदीरन लिखवाऊंगा मैं तेरा बैन जाऊंगा। मैं तेरा बैन जाऊंगा। स्वर। थोड़ी देर में पारस मीरा से अलग होके मीरा को कहता है, आपको नहीं लगता आपको मेरा साथ देना चाहिए किसमें? मीरा पारस को कहती है, मुझे अजीब लगता है। आगे ड्राइवर है और हम ऐसे पीछे दोनों साथ में। पारस मीरा हक करके कहता है, साउंड प्रूफ है कार, पीछे का कुछ भी नहीं सुनाई नहीं देता आगे। मीरा पारस कहती है, फिर भी मुझे अजीब लगता है। पारस मीरा कहता है, ये बातें आज आपके दिमाग में कैसे आ रही हैं? सबसे पहले आपने मुझे इसी कार में किस किया था सामने से, उस दिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी? मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं तब नहीं आई थी, आज ही आई। पारस मीरा से कहता है, ठीक है आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं करेंगे कार में रोमांस हम। आप ही बातें दीजिए, कहाँ रोमांस करूं अपनी होने वाली वाइफ के साथ। मीरा पारस से अलग होके उसकी गोद में सर रख लेती है। वो उसको कहती है, मुझे नहीं पता, बस यहाँ नहीं। पारस मीरा के माथे पर किस करके कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर, और कोई आदेश? स्वर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको हाय पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बैन जाऊंगा। स्वर, स्वर मैं तेरा बैन जाऊंगा। सोन तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे या न्यूओं में निभूंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। मैं तेरा बैन जाऊंगा, मैं तेरा बैन जाऊंगा। स्वर। मीरा अपनी आंखें बंद करके कहती है, अभी तो नहीं है, पर टाइम आने पर बता दूंगी। एपिसोड 63, मम्मी आप इनको समझा लो। मम्मी आप इनको समझा लो। मीरा पारस कहती है, फिर भी मुझे अजीब लगता है। पारस मीरा कहता है, ये बातें आज आपके दिमाग में कैसे आ रही हैं? सबसे पहले आपने मुझे इसी कार में किस किया था सामने से, उस दिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी? मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं तब नहीं आई थी, आज ही आई। पारस मीरा से कहता है, ठीक है आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं करेंगे कार में रोमांस हम। आप ही बातें दीजिए, कहाँ रोमांस करूं अपनी होने वाली वाइफ के साथ। मीरा पारस से अलग होके उसकी गोद में सर रख लेती है। वो उसको कहती है, मुझे नहीं पता, बस यहाँ नहीं। पारस मीरा के माथे पर किस करके कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर, और कोई आदेश? मीरा अपनी आंखें बंद करके कहती है, अभी तो नहीं है, पर टाइम आने पर बता दूंगी। अब आगे। मीरा और पारस मीरा के घर आ जाते हैं। घर पर इस वक्त मेरी की दादी और मम्मी ही थे। मीरा के पापा अपने काम पर गए हुए थे और शुभ कॉलेज गया हुआ था। मीरा की दादी सबसे पहले उसकी नजर उतरती है। दादी मीरा को बोलती है, 4 दिन में क्या मुंडो उतर गो मारी छोरी को, बे अस्पताल हरा कुछ खान न कोनी देता हाकतन। 4 दिन में कितना चेहरे की चमक ही चली गई है मेरी बेटी की। ये हॉस्पिटल वाले तुम्हें कुछ खाने को नहीं देते थे क्या? मीरा दुखी सा चेहरा बनाकर अपनी दादी को कहती है, ना दादी को नहीं देता है, कुछ ही को नहीं देता। हाँ, नहीं देते थे दादी, कुछ भी। दादी मीरा को कहती है, मैं बना कर खिलासूं मेरी छोरी न महार हाथ को खानो। बता के खासी, मैं बना कर खिलाऊंगी मेरी बेटी को अपने हाथ का खाना। बताओ तुम क्या खाओगी? मीरा दादी को कहती है, दाल चावल। दादी मीरा को कहती है, ठीक है। पारस दादी को कहता है, दादी डॉक्टर ने कहा है, मीरा को 2 हफ्तों तक खिचड़ी और दलिया ही देना है। मीरा की मम्मी भी दादी को कहती है, हाँ माँ पारस सही खेरो है, मीरा न सिर्फ दलिया और खिचड़ी ही खानो है। हाँ माँ, पारस सही कह रहा है, मीरा को केवल अपने
दादी ठीक है कहकर अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए। मीरा पारस को घूर के देखकर मन में सोचती है, कैसे पति हो आप, अपनी होने वाली वाइफ की 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे। पारस मुस्कुराते हुए न में सर हिलाता है। मम्मी। मीरा को पारस को ऐसे घूरते हुए देखती है। वो मीरा को कहती है, ऐसे क्यों पारस को देख रही है, तेरी सेहत के लिए बोल रहा है ना वो। पारस मम्मी को कहता है, देख लो मम्मी, ये हमेशा मुझे अपनी नीली आंखों से डराते रहती है, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती है। मीरा अपनी मम्मी को कहती है, मुझसे ज्यादा तो ये मुझे डराते हैं। बॉस बनकर। मम्मी आपको नहीं पता मुझसे कितना काम करवाते हैं ये। इतना सारा काम दे रखा है मुझे ऑफिस में। 10 एम्प्लॉय का काम मुझ अकेली से करवाते हैं। पारस मम्मी को कहता है, मम्मी ऑफिस में तो काम करना पड़ता ही है। मीरा की मम्मी हाँ में सर हिलाती है। मीरा अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी आप क्या हाँ में हाँ मिला रही हो इनकी, आप हमेशा इनकी तरफदारी करती हो, आप मेरी मम्मी हो या इनकी। मीरा की मम्मी उसे कहती है, तुम दोनों की मम्मी हो। पर पारस बात तो सही कह रहा है ना, ऑफिस में तो काम करना ही पड़ता ही है। थोड़ी देर वो सभी इसी बात कर रहे थे, तभी पारस का फोन रिंग होता है। पारस देखता है, उसे चिराग कॉल कर रहा है। पारस उसका फोन रिसीव करता है। चिराग उससे पूछता है, हेलो परास, भाभी आ गई क्या घर। पारस उसको बता है, हाँ मैं लेकर आ गया उनको घर। चिराग उससे पूछता है, अब ठीक है ना भाभी। पारस उसे कहता है, हाँ सब ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। चिराग उससे पूछता है, तू कहाँ है अब। पारस उसे बताता है, मीरा के पास ही हूँ, क्यों कोई काम था क्या। चिराग उसे कहता है, हाँ तुझे मिलना था मुझे, जरूरी बात करनी है तुझसे। पारस उसे कहता है, हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे। चिराग उसे कहता है, तेरे घर आ, मैं भी वही आ रहा हूँ, यही बात करेंगे। पारस उसे कहता है, ठीक है। चिराग बाय कहकर फोन काट कर देता है। पारस मम्मी को कहता है, मम्मी मैं जाता हूँ अब, मीरा को 3 टाइम दावा देनी है। सारी दावा उस बैग में है, सारी रिपोर्ट्स भी उसी बैग में है, उनको संभाल कर रख देना आप। और अगर ये कुछ भी खाने की जिद करे तो मुझे कह देना, मैं डांट दूंगा इनको। मीरा की मम्मी कहती है, ठीक है। मीरा उन दोनों से कहती है, ये सही नहीं है, आप दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो साथ में, वो भी मेरे सामने। पारस हंसते हुए उसे कहता है, ठीक है नहीं करेंगे हम आपकी बुराई, आपके सामने, आपके पीठ पीछे करेंगे। वो ठीक है आपके लिए। मीरा अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी आप इनको समझा लो। पारस उसे कहता है, अच्छा सॉरी, जाता हूँ मैं। पारस उन दोनों को बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। मीरा अपने रूम में चली जाती है। वो अपना फोन चेक करती है, उसमें डॉक्टर रवि शाह ने उसे कुछ वॉइस मेल भेज रखे थे। मीरा उसमें से एक को चलाती है। उस वॉइस मेल से बहुत ही प्यारी आवाज आती है, रवि हमारी लाइफ भी कितनी अनफेयर है, जब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है तब आप किसी पेशेंट में बिजी रहते हो, और जब आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं प्लेन में होती हूँ। अभी मैंने आपको कॉल किया था, पर आप शायद किसी ऑपरेशन में बिजी हो। जब आप मेरा ये वॉइस मेल सुनोगे तब तक मेरी फ्लाइट भी हवा में होगी। आपने सही कहा था, अपनी पेशेंट को डेट करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, पर क्या करें, हम दोनों को ही नहीं पता चला हम कब एक दूसरे के हमसफर बनते चले गए, कब हमें प्यार हुआ, कब हम बस साथ चलने लगे। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, आज जब आप घर आओगे तब मैं आपको वो दूंगी, इसे फोन पर नहीं बताऊंगी। बाय, रिद्धिमा, ऑलवेज लव यू। मीरा अपने आप से कहती है, रिद्धिमा ने क्या सरप्राइज दिया था डॉक्टर शाह को। एपिसोड 64। चिराग ने बताया अपने और पूर्वी के रिश्ते का सच पारस को। चिराग ने बताया अपने और पूर्वी के रिश्ते का सच पारस को। मीरा अपने रूम में चली जाती है। वो अपना फोन चेक करती है, उसमें डॉक्टर रवि शाह ने उसे कुछ वॉइस मेल भेज रखे थे। मीरा उसमें से एक को चलाती है। उस वॉइस मेल से बहुत ही प्यारी आवाज आती है, रवि हमारी लाइफ भी कितनी अनफेयर है,
जब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तब आप किसी पेशेंट में बिजी रहते हो, और जब आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं प्लेन में होती हूँ। अभी मैंने आपको कॉल किया था, पर आप शायद किसी ऑपरेशन में बिजी हो। जब आप मेरा ये वॉइस मेल सुनोगे, तब तक मेरी फ्लाइट भी हवा में होगी। आपने सही कहा था, अपनी पेशेंट को डेट करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, पर क्या करें, हम दोनों को ही नहीं पता चला हम कब एक दूसरे के हमसफर बनते चले गए। कब हमें प्यार हुआ, कब हम बस साथ चलने लगे। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आज जब आप घर आओगे तब मैं आपको वो दूंगी, इसे फोन पर नहीं बताऊंगी। बाय, रिद्धिमा, ऑलवेज लव यू। मीरा अपने आप से कहती है, रिद्धिमा ने क्या सरप्राइज दिया था डॉक्टर शाह को। अब आगे, मीरा को डॉक्टर रवि का मैसेज आता है कि क्या वो अब उससे फोन कर सकता है। मीरा हाँ में जवाब देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रवि का मीरा को कॉल आता है। मीरा अपने रूम का दरवाजा बंद करके फोन रिसीव करती है। मीरा हेलो कहती है। सामने से डॉक्टर रवि आवाज आती है, हेलो रिद्धिमा। मीरा कहती है, जी रवि। पारस के घर में। पारस अपने घर आता है। तब चिराग और पूर्वी सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो भी उनके पास बैठ जाता है। पारस चिराग से पूछता है, क्या बात करनी है तुझे मुझसे। चिराग उसे कहता है, मुझे तुझे एक बात बतानी है। पारस उसे कहता है, हाँ बता। चिराग उसे कहता है, मेरी जिंदगी में एक लड़की है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो भी करती है मुझसे प्यार। पारस खुश होके कहता है, सच में? तुझे प्यार प्यार हो गया है? कौन है वो लड़की? चिराग उसे कहता है, तू उसे बचपन से जानता है। पारस उसे पूछता है, ऐस बड़ी ही कौन लड़की है जैसे मैं बचपन से जानता हूँ, और तू उससे प्यार करता है? कोई अनाथ आश्रम से है क्या? चिराग उसे कहता है, क्या बोल रहा है तू? वहां पर हम सब भाई बहन की तरह रहते थे। सभी बहनें थी मेरी, उनसे कैसे प्यार कर सकता हूँ मैं? पारस चिराग को हंसते हुए कहता है, अब ये नहीं कहना कि तू प्रगति को पसंद करता है। चिराग उसे गुस्से में कहता है, पागल हो गया है क्या तू? उस दुर्गति से प्यार करूंगा मैं? दुनिया में वो आखिरी लड़की भी होगी तो भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा मैं। तुझसे बात ही नहीं करनी मुझे, गलती कर दी यहाँ आकर। पूर्वी चिराग को ईसरा करती है, शांत रहने का। चिराग अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। पारस चिराग को कहता है, अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं। तू बता तो कौन है वो लड़की? चिराग उसे कहता है, तेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है वो। अब मेरे दिल के भी वो सबसे ज्यादा करीब है वो। पारस उसे कहता है, इतनी पहेलियां क्यों उलझा रहा है तू? साफ साफ बता देना, कौन है मेरी भाभी? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है तू? चिराग उसे कहता है, यही बात तुझे बतानी है, प्लीज गुस्सा नहीं करना, वो तेरी भाभी नहीं है। पारस उसे कंफ्यूजन में पूछता है, क्या मतलब है तेरा, गुस्सा नहीं करना? तेरी गर्लफ्रेंड मेरी भाभी ही तो होगी, और क्या होगी? चिराग अपने अंदर हिम्मत जुटता है और पूर्वी का हाथ पकड़कर पारस को कहता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तेरी बहन है, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ, ये भी करती है मुझसे प्यार। पारस उसे हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? ऐसा मजाक कोई करने का होता है क्या? तू और पूर्वी कैसे? चिराग उसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पूर्वी से प्यार करता हूँ। हम दोनों हैं रिलेशनशिप में। पारस हंसना बंद एक देता है। पारस पूर्वी की तरफ देखता है, और उसको आंखों से पूछा है, क्या चिराग सच कह रहा है? पूर्वी अपनी नजरें नीचे करके मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। पारस थोड़ी देर कुछ भी नहीं कहता। उसे एक बात याद आती है। वो चिराग से पूछता है, तो क्या पूर्वी ही तेरी बाइक वाली गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में विराज कह रहा था उस दिन? चिराग हाँ में सर हिलाता है। पारस उन दोनों से पूछता है, कब से रिलेशन में हो तुम दोनों? पूर्वी जल्दी से कहती है, 11 साल। पारस हैरानी से जोर से कहता है, तुम दोनों पिछले 11 साल से रिलेशन में हो? चिराग पूर्वी को कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? 11 साल कब हुए? सिर्फ तुम्हारा साल नहीं बताना, हम दोनों का बताना है। असली वाले बताओ अपने भाई को।
पूर्वी पारस को कहती है, ऑफिशियली 2-5 साल ही हुए हैं, पर मैं इनको 11 साल से प्यार करती हूँ। चिराग पारस को कहता है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 2-5 साल हुए हैं बस। उसमें भी हमारा ब्रेकअप हो गया था पहले, कुछ दिन पहले ही फिर से हम रिलेशन में आए हैं। पूर्वी भी हमें सर हिलाती है। पारस कुछ भी नहीं कहता है। चिराग पूर्वी को धीरे से कहता है, ये पारस कुछ कह क्यों नहीं रहा? सदमा तो नहीं लग गया इसे? पूर्वी उसको धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना भाई को बता देते हैं, आप ही नहीं बता रहे थे। चिराग पारस को कहता है, पारस कुछ तो बोल। पारस अपने पैर से जूता निकल कर चिराग को फेंक कर मारते हुए कहता है, क्या रह गया है अब कुछ बोलने के लिए? तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? 2-5 साल से साथ हो तुम दोनों, आज बता रहा है तू मुझे। चिराग पूर्वी के पीछे छिपते हुए कहता है, तेरे इसी रिएक्शन के लिए नहीं बता रहा था मैं तुझे। पारस उसे कहता है, साले पूर्वी के पीछे क्या छुप रहा है, मेरे सामने आ। चिराग उसे कहता है, मैं तेरा साला नहीं तू मेरा साला है। कुछ तो शर्म कर, अपनी बहन के सामने मुझे मार रहा है। ये क्या सोचेगी मेरे बारे में? पूर्वी चिराग के आगे से हट जाती है और पारस के पास जाकर उसको कहती है, भाई मार लो आप इनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से भी मार लेना इनको, बहुत तंग किया है इन्होंने मुझे। चिराग पूर्वी को कहता है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, अपने भाई से अपने बॉयफ्रेंड को मरवा रही हो तुम। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, जी तुम्हें हाँ कह दिया मैंने। तुम्हारी बात में आना ही नहीं चाहिए था मुझे। चिराग पारस को कहता है, पारस मैं तो प्रैंक कर रहा था तेरे साथ, नहीं है हम दोनों रिलेशनशिप में। एपिसोड 65 कैसे मुझ पर जूते फेंक रही है ये? कैसे मुझ पर जूते फेंक रही है ये? पारस उसे कहता है, साले पूर्वी के पीछे क्या छुप रहा है, मेरे सामने आ। चिराग उसे कहता है, मैं तेरा साला नहीं तू मेरा साला है। कुछ तो शर्म कर, अपनी बहन के सामने मुझे मार रहा है। ये क्या सोचेगी मेरे बारे में? पूर्वी चिराग के आगे से हट जाती है और पारस के पास जाकर उसको कहती है, भाई मार लो आप इनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से भी मार लेना इनको, बहुत तंग किया है इन्होंने मुझ। चिराग पूर्वी को कहता है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, अपने भाई से अपने बॉयफ्रेंड को मरवा रही हो तुम। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, जी तुम्हें हाँ कह दिया मैंने। तुम्हारी बात में आना ही नहीं चाहिए था मुझे। चिराग पारस को कहता है, पारस मैं तो प्रैंक कर रहा था तेरे साथ, नहीं है हम दोनों रिलेशनशिप में। अब आगे पूर्वी पारस को कहती है, भाई आपका दूसरा जूता और दो मुझे, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। पारस अपना जूता पूर्वी को दे देता है। पूर्वी चिराग के ऊपर जूता फेंकते हुए कहती है, आप फिर से मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, शर्म नहीं है आप में बिल्कुल भी? 5 दिन पहले मुझे कह रहे थे आप अपने सारे प्रोमिस पूरा करोगे, और आज भाई का एक जूता खाकर आप मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। चिराग खुद को जूते से बचाते हुए पारस को कहता है, ये तेरी ही बहन है ना? कैसे मुझ पर जूते फेंक रही है ये? समझा इसका, ऐसे कौन अपने बॉयफ्रेंड को मरता है? सच में ब्रेकअप कर लूंगा मैं इससे। पारस पूर्वी को हक करते हुए कहता है, इसको चुना है तूने अपने लिए, तेरे हाथ से एक जूता तो खाया नहीं जा रहा इससे, तुझे पूरी जिंदगी कैसे सहेगा ये? पूर्वी उसे कहती है, भाई वो तो मैं इनको ट्रेन कर दूंगी शादी तक। पारस उससे अलग होके उसे कहता है, अभी मैंने हाँ नहीं की शादी के लिए। क्या कि तुम दोनों को देखकर लग तो नहीं रहा कि प्यार वार कुछ करते भी हो क्या तुम दोनों एक दूसरे से? मेरे सामने इस लड़ रहे हो तो पीठ पीछे कितने लड़ते होगे? चिराग उसके पास आकर कहता है, करता हूँ प्यार। पूर्वी उसे कहती है, मैं भी करती हूँ भाई इनसे प्यार। ये ऐसे ही है, इनको नहीं आता प्यार जताना, एक नंबर के रोमांटिक है ये। आज तक सामने से मुझे किस नहीं किया इन्होंने, बस एक बार किया है बार मुझे ऐसा कह देते हैं, शादी से पहले नहीं। अब बताओ एक किस से क्या हो जाएगा? चिराग उसका मुंह बंद कर देता है अपने हाथ। वो अपने आप से कहता है, पता नहीं किस पागल लड़की से प्यार कर लिया मैंने। ये भी नहीं पता किसके सामने क्या बात करने की होती है।
दूसरी तरफ डॉक्टर रवि का फोन स्पीकर पर था। पारी अपने डैडी को कहती है, डैडी मुझे भी मम्मा से बात करनी है। मीरा उसे प्यार से कहती है, मेरी बेटी को मुझसे क्या बात करनी है। पारी उसे कहती है, मम्मा आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो, मुझे आपकी याद आती है हमेशा। मीरा पारी को कहती है, मम्मा तो हमेशा पारी के साथ है और आपके डैडी भी तो है हमेशा आपके साथ। पारी उसे कहती है, मम्मा डैडी भी आपको मिस करते हैं, मैंने देखा है इनको रोते हुए आपकी फोटो को देखकर। आप आ जाओ वापस, हम दोनों आपको मिस करते हैं। स्कूल में सभी बच्चे मुझे कहते हैं आप इस दुनिया से चली गई ही, आप आ जाओ। मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी पारी की बातें सुनकर, उसकी आंखें और गला दोनों भर गए थे। वो हिम्मत करके कहती है, मम्मा जल्द ही वापस आएगी अपनी पारी के पास। पारी खुश होके कहती है, सच में मम्मा, कब आ रही हो आप वापस। मीरा उसे कहती है, जब आप गुड गर्ल बन के रहोगे और मम्मा की तरह पायलट बन जाओगे। पारी उसे पूछती है, फिर आप आ जाओगे ना। मीरा उसे कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी, तब तक आप अपने डैडी और अपना ध्यान रखना, जैसे मम्मा रखती थी। पारी उसे कहती है, ओके मम्मा। मीरा उसे कहती है, पारी अभी तो मम्मा को प्लेन आ गई है, मम्मा आप बाद में बात करेगी, बाय। पारी उसे कहा है, ओके मम्मा बाय, पारी ऑलवेज लव यू। मीरा उसको कहती है, मम्मा ऑल्सो ऑलवेज लव यू। पारी अपने डैडी को कहती है, डैडी आप भी मम्मा को बाय कहो। डॉक्टर रवि उसे कहते हैं, बाय रिद्धिमा, रवि ऑलवेज लव यू। मीरा उसे कहती है, बाय रवि, रिद्धिमा ऑलवेज लव यू। वो फोन काट कर देती है। वो अपना फोन साइड में रख देती है। जो आंसू मीरा ने इतनी देर से रोक कर रखे थे वो उसकी आंखों से आने लगते हैं। मीरा अपने आप से कहती है, ये क्या कर रही ही मैं इस बच्ची के साथ, क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रही हूँ। कल को सच उसके सामने आ जाएगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। नहीं मैं आज ही डॉक्टर शाह को कह दूंगी कि मुझसे ये काम नहीं होगा फिर से। एक मासूम बच्ची के दिल के साथ नहीं खेल सकती मैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।